हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। कुछ दिन पहले, तकरीबन आज से 15 से 20 दिन पहले, एक वीडियो आती है जहाँ पर रितु राठी रोती हुई नज़र आती है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड उसको धोखा दे रहे हैं, उसकी इज्जत नहीं करते, ये सब कुछ जो है वो ही बोलती हुई नज़र आती है और पूछती हुई नज़र आती है कि मेरी जॉब है, मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से, मेरी 2 बेटियाँ हैं। और वो वीडियो वायरल हो जाती है क्योंकि सबको पता चल जाता है कि रितु राठी है, क्योंकि उसी वीडियो में उसकी वॉइस साफ न सुनाई देती है, जिससे पता चल जाता है कि वो रितु राठी की वॉइस है। और उसी सनसर्न में जो अपना वो बाबा जी का जो चल रहा था ना प्रोग्राम, तो उसी प्रोग्राम में ना तो उसकी एक वीडियो भी वायरल होती है जिसमें उसने मास्क थोड़ा सा नीचे किया हुआ होता है और वो पिक्चर उसकी वायरल हो जाती है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि ये रितु राठी है। देन उसके बाद रितु राठी का एक रियलिटी चेक आता है जिसके अंदर वो सब हाँ बोलती है कि हाँ वो मैं ही थी, लेकिन क्या किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, ये सारी बातें हो रही होती हैं। और उसी दरमियान अब फिलहाल जो इनकी न्यूज़ आ रही है, जो भी इनकी वीडियोज़ या पिक्चर्स आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, कभी कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि वो लोग अब साथ हो चुके हैं। एक पोस्ट जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसके कुछ कमेंट्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, उस पर बात करते हैं, फिर मैं आपके साथ पूरे जिक्र करूँ। तो ये एक पोस्ट है जहाँ पर लिखा हुआ है, टू एवरीवन रीडिंग दिस, योर पेरेंट्स must have also gone through some tough time in their marriages and might not have even disclosed to you immediate family. मैसेज इज क्लियर, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अपने रिलेशन में नहीं घुसाया तो प्लीज़ हम कैसे घुसाए, एवरी सेंसिबल पर्सन विल अंडरस्टैंड दिस। ये जो है पोस्ट का लिखा हुआ था। ये पूरी पोस्ट पे इन्होंने ये कैप्शन डाला था जो कि मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा अजीब लगा है कि वहाँ पे ये लिखते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने अपने टफ टाइम में तुम्हें नहीं अगर अपने प्रॉब्लम में डाला है तो प्रॉब्लम नहीं बताइए तो हम तुम्हें कैसे बताई। तो भाई हमारे माँ बाप की जो भी प्रॉब्लम्स रही है वो पर्सनल चार दीवारी में रही है, उन्होंने व्लॉगिंग करके नहीं बताई है, सही है ना। उन्होंने व्लॉगिंग करके पूरी दुनिया को नहीं बताई। ये औरत बोल रही थी ना कि जिसके घर शीशे के हो उसको ये काम, तो भाई शीशे के घर तुम्हारे हैं, यानी हमें तुम्हारे घर का अंदर का नज़र आ रहा है। तुमने जो शीशे लगाए हैं ना वो तुमने उल्टे लगाती है कि तुम्हारा जो ना वो अंदर का सब कुछ नज़र आ रहा है, तुम बाहर का कुछ नहीं देख पा रही हो। क्योंकि हम सबके घर जो है वो सीमेंट के और दीवारों के बने हुए, वो सीमेंट और वो प्लास्टर होता है ना उसके बने हुए। तो हमारे घर में तो तुम नहीं झांक पा रहे हो, लेकिन तुमने अपने घर जरूर शीशे के बनाए हुए, क्योंकि तुम अपने घर की एक एक अपडेट खुद दे रहे हो। मुझे सीरियसली इन व्लॉगर्स का समझ नहीं आता है कि ये क्यों इस किस्म के, मतलब लोगों को एक तरफ इमोशनली अटैच करते हैं, इतना ज़्यादा अटैच करते हैं कि हमसे प्यार करो, अपनी फैमिली है, आप हमारी फैमिली हो, ये हो हमारी आर्मी हो, ये हो वो हो, इतना सर पे चढ़ाते हैं। और जैसे ही जब कुछ ऐसा होता है, लोग वाकई सेंसिटिव होते हैं इनके मामले में। जब इनकी डिवोर्स की न्यूज़ आई थी ना, लोग लिटरली सेंसिटिव हुए थे कि यार ये कैसे न्यूज़ होगा, ये कैसे न्यूज़ आ सकती है, इतनी अच्छी फैमिली थी, इतना अच्छा साथ लगता था। तो लोग इमोशनली कनेक्ट हुए थे इनके साथ, और इसने मुंह पे आके तमाचा मार दिया कि तुम कौन होते हो मेरे हस्बैंड को जज करने वाले। अबे तुमने ही तो जज करवाया, वहां तुमने ही तो वो रोना दाना डाला। अगर जिस तरीके से अगर आप देखो तो पहले लिखत में पर्ची गई हुई थी ना, अगर तुम चाहती तो तुम उसको लिखत में पर्ची रहने देती, तुम उसको जो है वो माइक को ना लेती। तुम माइक पर, तुम्हें पता था कि तुम एक नॉन पर्सनालिटी हो, अगर तुमने माइक दिखाया और तुम्हें ये भी पता था कि ये जो वीडियो है ये इंटरनेट पर अपलोड होगा, क्योंकि लोग भाई पहचान जाते हैं, इतनी सी आवाज़ को भी लोग पहचान जाते हैं जब आपकी आवाज़ एक बन गई हो, एक आपने पॉपुलैरिटी गेन कर ली हो। तो आपको पता था कि अगर आपकी वीडियो या आपकी वॉइस चली गई, ऐसा कहीं भी नहीं है। देखो मैं एक बात बोलूँ, मैंने ऐसे बहुत सारी जगह देखी है जो कि सब यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें कह दो कि भाई हमारी ये चीज़ अपलोड नहीं करना या हमारे इस पॉइंट को अपलोड नहीं करना, वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। उनको पता है कि भाई हमें जो है वो अपनी प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करनी, बस हमें इस प्रॉब्लम का हल बता दो। अगर आपको वाकई व्यूज़ नहीं लेने होते और अगर आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का हल जानना होता, आपको अपने दिल का हाल बताना होता, तो आप इस तरीके से दिल का हाल बताती, ना कि आप पूरी दुनिया में राखती। पूरी दुनिया में जलील किसने करवाया अपने हस्बैंड को? लोग पहले गौरव के बारे में बात करते थे, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई लोगों ने गौरव को हेट करना शुरू कर दिया। लोग गौरव को बोलते थे कि ये अजीब सा बंदा है, इसकी थोड़ी सी मेंटेलिटी अजीब है, वो अपनी बीवी को इतना सब कुछ, बात जरूर होती थी लेकिन इतनी ज्यादा खुल के नहीं होती थी जितनी ज्यादा खुल के बात होने लगी जब ये वीडियो वायरल हुआ। तो आपके हस्बैंड को गालियां किसने पढ़वाई? आपने खुद ने पढ़वाई, किसी और ने नहीं पढ़वाई हैं। तो ये जो शीशे के घर और ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं ना, अच्छा वहाँ पे लोगों ने कमेंट किए हुए थे ना कि इस तरीके से क्यों, तो उन्होंने नीचे पता रिप्लाई किया दिया हुआ था कि तुम्हारे माँ बाप ने भी तो शादी की वीडियो बनाई थी ना। अरे अजीब बंदे हो भाई तुम, मतलब कि शादी की वीडियो को तुम अपनी व्लॉगिंग के करियर से जोड़ रहे हो। मतलब सीरियसली, हमारे माँ बाप ने अगर शादी की वीडियो बनाई है, हमने शादी की वीडियो, तो हमने उसको बेच के पैसा नहीं कमाया है, वीडियोस अपलोड करके हमने यूट्यूब पर अपलोड करके पैसा नहीं कमाया है।
अजीब किस्म की हरकतें करते हो। तुम अपनी फैमिली में खुद इन्वॉल्व करते हो कि ये हमारी फैमिली में ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तुम उसके बाद उनको गालियां देते फिरते हो, तुम उनको गलत बोलते फिरते हो। इतना कोई गंदा एटीट्यूड इन दोनों ने रखा है ना, सीरियसली इतना गंदा एटीट्यूड पहले था नहीं। फ्लाइंग बिस्ट का तो फिर भी नजर आ जाता था कभी कभार एटीट्यूड, मतलब इस औरत का नजर नहीं आया था कभी भी। इस औरत को हमेशा सबने हम्बल और अच्छा ही देखा था, एक अच्छी सी नारी टाइप देखा था कि एक अबला नारी टाइप है जिसको सबने बहुत अच्छा समझा था। लेकिन इस लड़की का कोई एटीट्यूड नजर आया है। अरे भाई, मतलब तुमने जिस आर्मी को रो रो के बनाया है कि हमें फॉलो करो, हमें सब्सक्राइब करो, हम आपकी फैमिली हो, आप हमारी फैमिली हो, उसको 2 मिनट नहीं लगाए डील करने में। अरे भाई, तो ये सब कुछ इन्वॉल्व भी तो तुमने किया है ना। लोगों ने तो तुम्हारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए नहीं थे। अपनी बच्ची की एक छोटी से छोटी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम है ना कि अपनी बच्ची को उसने बहुत ज्यादा यूज किया है व्लॉगिंग के लिए। आप देख लो, उसने एक एक चीज जो है वो आपके बच्चों, इसके बच्चों की क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है वो सब कुछ पता होगा। हमारे बच्चों की क्या जिंदगी में चल रहा है आप लोगों को पता है? नहीं पता, क्योंकि हम व्लॉगिंग करते नहीं है, इसलिए आप लोगों को कुछ अंदाजा भी नहीं है हमारे बच्चे कब उठते हैं कब सोते हैं, हमारे बच्चों का फेवरेट खाना क्या है, हमारे बच्चे क्या चीज शौक से देखते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन वहीं आप इन व्लॉगर्स का देख लो, आपको पता होगा, हर व्लॉगर का आपको पता होगा। जो डेली व्लॉगिंग में अपने बच्चों को दिखा रहा है वो पूरी उनकी रूटीन दिखाता है। और मैंने हमेशा कहा है कि ये बहुत खतरनाक तरीका है, आप कहीं ना कहीं जुर्म का बढ़ावा बढ़ा रहे हो। आपको नहीं पता कौन आपको बैक कैमरा किस नज़र से देख रहा है, आपको नहीं पता है। सीरियसली आप नहीं जानते हो कि ये जो लोग आपको देख रहे हैं ये आपके बच्चों को किस नज़र से देखा जा रहा है। ये बहुत खतरनाक तरीका है व्लॉगिंग का, जहाँ पर आप अपने बच्चों की पूरी रूटीन शेयर कर देते हो। वो किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कितने बजे ट्यूशन जाते हैं, कितने बजे मदरसे जाते हैं, कहाँ मदरसे जाते हैं, कहाँ ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन कितनी देर के रास्ते पर है, कितने बजे जाते हैं, आप सब कुछ डिस्क्लोज कर चुके हैं। आपके बच्चे की फेवरेट चीज़ क्या है, आपका बच्चा किस चीज़ की कमजोरी है उसकी, सब कुछ आपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया हुआ है। उसके बाद आप चाहते हो कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रखी जाए। वो कैसे हो सकता है? मतलब आप चाहते हो कि हम सब कुछ दिखाए भी और लोग कमेंट भी ना करें और लोग अपनी राय भी ना रखें। इट्स नॉट पॉसिबल यार। आपकी प्राइवेट लाइफ में किसी ने चहमुगिया नहीं की थी, किसी ने ये नहीं कहा था कि इनका डिवोर्स हो रहा है यार, ये साथ नजर नहीं आ रहे। जबकि इवन जब तक वो लोग भी जब गए थे ना ट्रिप पर, तब भी लोगों को यही लगा कि शायद ये एक नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि सबको पता है कि वो पायलट है तो वो चली जाती है, उसकी दूसरे ट्रिप्स होते हैं। तो किसी ने भी इस चीज़ को नोट नहीं किया था। उस चीज़ का अगर वो व्लॉग देखो तो वहां पर था फैमिली ट्रिप व्लॉग, ठीक है। वो व्लॉग का नाम पहले वो था, आप लोग उसके व्यूज लेने के चक्कर चेक करो। और अब वो बन चुका है अबू धाबी व्लॉग, अबू धाबी व्लॉग डे 1, इस तरीके का उसने टाइटल चेंज कर दिया। मतलब ये व्यूज लेने का फंडा नहीं था तो क्या था? और अब जब आप पे लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जब लोग आपको रियलिटी चेक दे रहे हैं कि आप लोगों ने व्यूज के लिए सारा तमाशा क्रिएट किया था, तो आप लोग को मिर्ची लग रही है। आप लोग बोलो कि आप लोग घर में नहीं होता, आप लोग के माँ बापों ने क्या शादी की वीडियोज नहीं बनाई है? तो भाई तुम भी सिर्फ शादी की वीडियो बना के रहने देते, काहे तुमने ये सब की वीडियो बनाई है? काहे तुम जो है वो हर मिनट की अपडेट देते हो? फिर कोई तुमसे मांगता है? नहीं मांगता, लेकिन अपडेट देनी है। उसके बाद लोगों से ये कहना है कि हमारी जात पर कोई कमेंट ना पास करो, हमें पार्सा समझो, हमें अच्छा समझो, हम बहुत अच्छे हैं, हमें ये कमेंट करो। अरे बाबा, जो दिखाओगे उस तरीके कमेंट लेने के लिए फिर रेडी हो जाओ। हाँ, बेफजूल का हेट मैं हमेशा मना करती हूँ कि बेफजूल का हेट नहीं देना चाहिए। लेकिन जब तुमने खुद हेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया है, जब तुमने खुद उसको प्रमोट किया, जब तुमने खुद ऐसी हरकतें की है, तो तुम्हें फिर इस चीज़ का बैकलेश भी मिलेगा। जब तुमने अगर ये सब कुछ पीआर स्टंट के लिए भी किया है तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को। और अगर पीआर स्टंट नहीं भी है, सीरियसली इनके दरमियान कोई ऐसी प्रॉब्लम थी और जो उन्होंने बाद में सॉर्ट आउट की है, इसका तुम्हें ना एक अच्छा तरीका भी होता था। तुम्हें ज़रूरी नहीं था कि तुम ऐसी वीडियो बनाकर या इस तरीके से टॉन्टबाजी करके तुम जो है अपनी ऑडियंस को वो करो। तुम अगर हेटर्स को रिप्लाई दे रहे हो वो अलग बात है, तुमने अपनी आर्मी को रिप्लाई दिया था, ठीक है। तुमने वहां पे साफ कहा था नहीं चाहिए मुझे ऐसी रितु आर्मी, शेम ऑन यू, और इस तरीके का तुमने बात की थी। तुम बोल सकते हो कि ठीक है यार, कुछ चल रहा है हमारे बीच, लेकिन आप लोग दुआ कीजिए, आप लोग हमें बहुत मोहब्बत करते हो, हमारे दरमियान जो भी है वो हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें और हम आपको फिर एक फैमिली दिखें, ये दुआ करें। और मेरे हस्बैंड को तब तक, जब तक हमारी तरफ से खामोशी है, तब तक आप लोग भी खामोशी रखें। मेरा और मेरे हस्बैंड का पर्सनल प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी एक तरीका था बोलने का। लेकिन नहीं, एक तरफ गालियां हस्बैंड को खुद पड़वाती ना, दूसरी तरफ आके जो है वो हस्बैंड के लिए खड़ी भी खुद हो जाती है। मतलब इन व्लॉगर्स का ये चट भी अपनी पट भी अपनी है भाई। मतलब क्या आप लोग किसी भी तरीके से खुश हो ही नहीं सकते ये व्लॉगर्स किसी भी हाल में। मतलब अजीब बंदे भाई, लोग तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें प्यार दे रहे हैं, तुम्हारी फैमिली जब टूटने पे आई हुई है तो उनको दुख हो रहा है और तुम उन्हीं को बैठ के गालियां दे रहे हो। और मुझे सीरियसली उन ऑडियंस पे दुख होता है कि वो ऑडियंस फिर भी उनको मोहब्बत देती है, फिर भी उनको फॉलो करती है। अभी भी कमेंट सेक्शन में देखो तो कितने लोग उनको खुश हो रहे हैं कि नहीं हम खुश हैं कि आपकी फैमिली रीयूनियन हो गई है, आप दोबारा एक छत के नीचे आ गए हो,
अब भी ऑडियंस इनके पीछे पागल है, अब भी ऑडियंस को समझ नहीं आया। और जब कुछ होगा, जब कुछ ऑडियंस इनसे सवाल करेगी तो यही ऑडियंस को ये लताड़ने आ जाएंगे कि तुम कौन होते हो, आई पिटी हो। ये वाला ही ना, दीपिका, ये सारे एक जैसे ही है। मैंने आपको कहा नहीं, सारे व्लॉगर्स एक जैसे होते हैं। हम दीपिका और शुएब को और सभा को जरूर रोस्ट करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे व्लॉगर्स एक ही जैसे होते हैं। आपको सब कुछ दिखाएंगे भी, आपको इन्वॉल्व भी करेंगे। जब आप इन्वॉल्व हो जाओगे, जब आप इनसे सवाल करोगे, तो फिर बोलेंगे तुम होते कौन हो हमारी प्राइवेट जिंदगी के बारे में सवाल करना। तो भाई प्राइवेट जिंदगी को फिर चार दीवारी में रखो ना, काहे तुम व्लॉग पर अपलोड कर रहे हो, चाहे काहे तुम पूरी दुनिया के सामने अपलोड कर रहे हो। तुमने एक जो अपना प्रॉब्लम है उसको तुमने पूरी दुनिया का प्रॉब्लम बनाया, ठीक है। तुमने वो पूरी की पूरी दुनिया में अपलोड कर दिया, तुम्हें पता था कि अपलोड होना है, तुमने कर दिया। उसके बाद जब दुनिया ने सवाल उठाए तो तुमको गलत लगना शुरू हो गया कि ये कौन होते हैं हमारी जिंदगी में, प्राइवेट जिंदगी में सवाल उठाने के लिए। ये प्राइवेट जिंदगी नहीं थी, तुम्हारी किसी ने सीसीटीवी फुटेज लीक नहीं की थी। तुमने जो भी किया था बहुत सोच समझ के किया था। और मैं आपको अब भी कह रही हूँ, मुझे पहले भी लग गया था कि कहीं ना कहीं ये वीडियोस के व्यूज के लिए था, क्योंकि ये बंदा डाउन जा रहा था और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर थोड़ा सा कामयाब हुआ। उसकी वो वाली वीडियो वो तकरीबन 2.5 मिलियन पे गई, यानी 20-25 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा। लेकिन सिर्फ वो एक वीडियो गई है, उसके बाद वापसी उसका करियर डाउन गया। यानी वो सीधा 2.5 से 7.5 पर आया, फिर 4.5, फिर 3.5, और अभी जो उसकी लास्ट वीडियो ना वो कुछ 1-1.5 लाख व्यूज पर ही है। तो वो वापसी डाउन हो गया। मतलब लोगों को समझ आ गई है, लोग आपको अब व्यूज नहीं दे रहे। ऊपर से जिस तरीके का आप एटीट्यूड रख रहे हो, तो वही करे, किस तरह गंदा किस्म का एटीट्यूड है। आप अपनी ऑडियंस के साथ इस किस्म का एटीट्यूड रखो, ठीक है। आप हेटर्स के साथ रखो, समझ में भी आएगा, लेकिन ऑडियंस के साथ इतना गंदा एटीट्यूड, लिटरली यार मुझे नहीं समझ में आता कि आप एक तरफ, अच्छा जब काम था, जब व्यूज चाहिए थे, तो ऑडियंस से भीख मांग रहे थे कि ऑडियंस व्यूज दे दो, व्यूज दे दो, हमें देख लो, हमें लाइक कर लो, हमें शेयर कर लो। जैसे ही काम खत्म हुआ, वैसे ही तुमने ऑडियंस को लताड़ना शुरू कर दिया कि अब तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोगों तो किसी की प्राइवेसी के मजे लेने, तुम लोगों तो किसी की प्राइवेसी खराब करनी है। भाई कौन सी प्राइवेसी रे बाबा, प्राइवेसी का पी भी तुम लोगों ने रहन दिया अपने दरमियान। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारी बेटी को कितनी बार चोट लगी है, तुम्हारे बच्चों को किस तरीके से चोट लगी है, तुमने किस तरीके से अपने बच्चे पैदा किए, वो तक तुमने सब यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। उसके बाद किस प्राइवेसी की डिमांड तुम करते हो, तुम्हारी किस प्राइवेसी की तुम चाहते हो कि तुम्हारी उस प्राइवेसी को रहने दिया। अरे बाबा तुमने सब कुछ तो खुद ही खोल के रखा है, और ये पब्लिक है ना, तुमने अनलिस्टेड अपलोड नहीं किया हुआ, तुमने प्राइवेट अपलोड नहीं किया हुआ। इवन जो इसका लेबर पेन वाली भी वीडियोज हैं वो तक अपलोड है। मतलब इससे बढ़कर और क्या प्राइवेट मूवमेंट्स होते हैं जो बंदा कैप्चर नहीं करता है, ठीक है ना। जब आप किसी लेबर पेन में होते हो या आपकी बीवी लेबर पेन में है, आप नहीं उठा सकते हो कैमरा। सीरियसली मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे इन ब्लॉगर्स का नहीं समझ में आता कि जब इनका बच्चा प्रॉब्लम में होता है, इनके कैमरे कैसे उड़ जाते हैं, कैसे ही अपने बच्चे को कैप्चर कर लेते हो। बच्चा बीमारी से तड़प रहा है और इनके हाथ कांप नहीं रहे होते, मुझे नहीं समझ में आता। और ये हर व्लॉगर का हाल है, हर व्लॉगर का। उनको ये लग रहा होता है कि कंटेंट है। अरे बाबा वो तुम्हारा बच्चा है। मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो देख रही थी मैं, जहाँ पर लिखा हुआ था, बच्चे की कबर बनी हुई थी, साथ में बच्चा था और लिखा हुआ था मैंने अपना ये बच्चा खो दिया। अरे बाबा कैसे टाइटल बनाते हुए तुम्हारी हाथ नहीं कांपे, कैसे तुमने ऐसा तुमको क्या बताना रह गया था कि तुमने ये भी बताना है तुम्हें। अरे बाबा तुम्हें बताना था, तुम वीडियो के अंदर बता देती। तुमने बाकायदा थंबनेल टाइटल बनाया। जब हम थंबनेल और टाइटल बना रहे होते ना, तो हमारे दिमाग में पता है क्या चल रहा होता है कि व्यूज कैसे आएंगे। सीरियसली मैं भी जब थंबनेल या टाइटल लिख रही होती हूँ तो मुझे हो रहा होता है कि मेरी ऑडियंस कैसे कनेक्ट होगी उस टाइटल और थंबनेल से। मैं कुछ ना कुछ सस्पिशियस लिखती हूँ इसी तरीके से, ताकि लोग क्लिक करें। मैं अगर पूरा का पूरा टाइटल और थंबनेल में ही बता दूंगी तो मेरे वीडियो को कौन देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा। तो ये हर तरीके का, ये हर यूट्यूबर का तरीका होता है, सही है। तो उस बंदी ने इस तरीके से लिखा है, मतलब मैंने कहा यार कैसे, मतलब उस टाइम का वो टाइटल और थंबनेल बन कैसे रहा है, हाथ कैसे चल रहा है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया, आपसे आपका बच्चा छिन गया, आप उसकी कबर की तस्वीर कैसे लगा रही हो सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए। और उसकी वीडियो पर कुछ 40-44 हज़ार व्यूज़ आए हुए थे। मुझे नहीं समझ में आता कि यार क्यों उस तरीके से, मतलब ये किस तरफ जा रही है डेली व्लॉगिंग। मतलब आपके लिए वो गम जो आपके लिए बहुत बड़ा गम होना चाहिए, जो मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी के उस वक्त बहुत खतरनाक। देखो औरत उस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रही होती है, जब ये लेबर पेन बर्दाश्त कर रही होती है ना, बहुत तकलीफ से गुजर रही होती है। कैसे आप उस लेबर पेन में उससे मजाक उड़वा रहे होते हो, उसको जो है वो वीडियो बना रहे होते हो, मुझे नहीं समझ में आता। आप लोगों को अगर समझ में आता तो मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और फिर भी उसके बाद रोना गा रहे होते हैं कि प्राइवेसी नहीं रहने देते, हमारी प्राइवेट लाइफ में दखल करते हैं। मतलब इससे ज़्यादा प्राइवेट लाइफ तुमने और क्या दिखानी है। मतलब लाइक सीरियसली तुम्हारी बीवी लेबर पेन में तो तुम वो शो कर रहे हो, इससे ज़्यादा तुम क्या दिखाओगे। और इसके बाद बोलते हैं हमारी मर्जी। अच्छा पहले तुम्हारी मर्जी है तो फिर ऑडियंस की भी अपनी मर्जी, ऑडियंस पर जो चाहे तुम्हें कमेंट कर सकती है, ऑडियंस को पूरा हक है। ऑडियंस सिर्फ उसी बात पे कमेंट कर रही है जो तुम दिखा रहे हो। ऑडियंस तुम्हारा कुछ कट्ठा चिट्ठा नहीं लेकर आ रही है। ऑडियंस हो गए, पॉडकास्टर्स हो गए, तुम्हारी उन्हीं चीज़ों पे कमेंट कर रहे हैं जो तुम दिखा रहे हो। तो बहरहाल ये इनका अलग अलग ही फंडा है, ये सब यूट्यूबर्स का अलग ही फंडा है। लेकिन
चलो जी, लेकिन ये सब चीज़ों में एक चीज़ ये है कि ये दोनों एक साथ फिर हो गए, यानी गौरव और रितु एक साथ फिर नजर आ रहे हैं। अभी करवा चौथ के भी जो भी वीडियो थी वो भी वायरल हो रही, मेहंदी वगैरह के भी, तो एक साथ नजर आ रहे हैं। फैंस उनके काफ़ी खुश हैं। खैर मैं अपना खुश हूँ ना दुख हूँ। मुझे एक टाइम पर जब मैंने सुना था मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन सीरियसली जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया है ना बाद में अपने इस पूरी सिचुएशन को, मुझे बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे और मुझे नहीं अच्छे लग रहे। मतलब मैंने ना, मुझे खुशी है ना मुझे कोई दुख है कि ये क्यों एक साथ हो रहे हैं, और ना ही मुझे किसी बात की खुशी है। मैं बोले बहुत घटिया तरीका है अपनी ऑडियंस को कनेक्ट करने का और अपने ऑडियंस के साथ पेश आने का, जो ऑडियंस का सगा नहीं है ना। बात ही खत्म है ना। जिस ऑडियंस ने इनको बनाया, इतनी इनको सपोर्ट किया, इतना इनको चाहा, बस बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पर। बहरहाल आपकी क्या राय है लाजमी मुझे बताना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।